आप जीरो पे नहीं हो, ये मैं मानता हूँ। तो इस वीडियो का मेन डिस्कशन हमारा यही है। आपको यहाँ पे लग रहा है भैया मॉक टेस्ट कैसे, यार अगर आप हजारों नीट एस्पिरेंट्स से जाके पूछोगे ना, जो कि नीट मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं, और मैं अपने अगर किसी बैचमेट से पूछूं ना कि क्या तुमने मॉक टेस्ट दिया था, तो वो यही बोलेंगे हम लोग मिस्टेक करके आते हो, वो कैसे खत्म होगा। टेस्ट सीरीज तो सब दे देते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन कोई नहीं देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये बहुत बड़ा बात था हमारे लिए, इस चीज को लाना। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा टेस्ट होगा, जहाँ पे एवरीथिंग पहले से प्लान है। आपको ना इस प्रकार से डेली के टारगेट मिलेगा, कैश रिवॉर्ड भी आपके लिए होगा। न्यू ईयर आने से पहले हमारा टारगेट ये है कि आप क्लास 11 को अच्छा कर लो। मेडिसिन फॉर कंसिस्टेंसी इज द रीजन फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपका वाई एकदम क्लियर रहा ना, तो आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार एंड करियर पर्सन में फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस। यार आज के इस वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पे बात कर रहे होंगे। यार उसमें सबसे पहला तो ये आपका सिलेबस का अपडेट, जो कि एनटीए ने इस बार दिया है कि अगले 1 वीक के अंदर एनटीए एक फाइनल सिलेबस आपको देने जा रहा है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपके पास उड़ते उड़ते आया होगा। इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि एनएमसी, सीबीएसई और एनसीईआरटी तीनों ने अपना सिलेबस डाला है ना, कोविड के टाइम में अपग्रेड करा, और अभी रिसेंटली एनएमसी ने अपग्रेड करा। तो उन सारे को मद्देनजर रखते हुए अगले एक दिन में एनटीए आपको फाइनल नीट 2024 का सिलेबस देने जा रहा है। तो चलो ये मान सकते हैं ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज हो सकता है कि आपको सिलेबस समय पे मिल चुका है। तो ये सिलेबस आपको कुछ दिन में मिल जाएगा। लेकिन दूसरा डिस्कशन हमारा ये है कि पिछले 3-4 सालों से मैंने लाखों नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करा है। हर साल बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, क्रेडिट देते हैं कि भैया मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया आपकी वजह से। लेकिन पिछले 3 साल से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा था, वो है रिवीजन सीरीज, वो है टारगेट सीरीज। और काफी सारे बच्चे ना रिसेंटली मुझे कमेंट्स में बोले थे भैया आप टारगेट सीरीज कब स्टार्ट करोगे। तो इस वीडियो का मेन डिस्कशन हमारा यही है, यार वो टारगेट सीरीज कैसे होगा, आपका किस प्रकार से नीट में सिलेक्शन होगा। सिलेबस अपग्रेड हो गया, बात खत्म। अब हमें ये जानना है कि यार नीट 2024 में हमें 620, 630 और 650 के अप्रॉक्स हम कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। और ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। भैया आप पेन और पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, गोल्डन वर्ड आपके पास होगा। और अगर आप इसमें से एक भी वर्ड को मिस करते हो ना, तो आप सोच रहे हैं यार कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाने वाले, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कि आखिर अगर कोई एवरेज बच्चा है तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे कि मैंने खुद भी लिया था नीट 2019 में। तो अब हम ये बात करते हैं, यार आप जीरो पे नहीं हो, ये मैं मानता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया मैं जीरो पे हूँ, जीरो पे हूँ। अरे जीरो पे नहीं हो यार, अगर थोड़ा सा रिवीजन करोगे आप जीरो से हीरो बन जाओगे, आप जीरो से हीरो बन जाओगे। ये आपका बस सोच है। तो पहले ये सोचना बंद करो कि भैया मैं जीरो पे हूँ, आप जीरो पे नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि भैया अगर थोड़ा सा भी जीरो से ऊपर है, तो आप आराम से नीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है ना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के मंथ में रगड़ के मेहनत करते हैं, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़ते हैं और नीट में सिलेक्शन ले लेते हैं। और ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। तो अगर आप इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और आप अगर एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मेरे तरफ से बहुत बड़ा यस है आपके लिए कि आप आसानी से नीट 2024 में 630, 640 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नॉलेज वाला एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है। तो दूसरा चीज हम ये बात करते हैं, टारगेट सीरीज स्टार्ट हम करेंगे, कैसे होगा वो सारा चीज हम बताएंगे आपको। उससे पहले हम ये बता रहे हैं कि भैया आखिर ये क्या चीज है। भैया सिलेक्शन का सूत्र, और उसका नाम है मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पे लग रहा है भैया मॉक टेस्ट कैसे, यार अगर आप हजारों नीट एस्पिरेंट्स से जाके पूछोगे ना, जो कि नीट मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं, और मैं अपने अगर किसी बैचमेट से पूछूं ना कि क्या तुमने मॉक टेस्ट दिया था, तो वो यही बोलेंगे 50-60 प्लस मॉक टेस्ट हम दिए थे। और मैं खुद भी बोलता हूँ मैंने दिया था। तो भैया मॉक टेस्ट तो देते सब है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर मॉक टेस्ट से हम कैसे सेलेक्ट होंगे। देखो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने प्रिपरेशन बहुत तगड़ा कर रखा होगा, मान लो कर रखा है, या फिर पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नहीं कर रहे हो, वो है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। आपको लग रहा होगा ये क्या चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका मार्क्स क्यों कम आ रहा है मॉक टेस्ट में, उसका मेन रीजन हो सकता है कि आपका सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है, आप मिस्टेक बहुत करके आ रहे हो। अब यही मिस्टेक कैसे सुधारेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिली मिस्टेक जो होता है ना, वो कैसे खत्म होगा। कंसेप्चुअल मिस्टेक जो होता है ना, वो कैसे खत्म होगा। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो मिस्टेक होता है वो कैसे खत्म होगा। और ओएमआर बबलिंग के समय में हम लोग मिस्टेक करके आते हो, वो कैसे खत्म होगा। देखो अगर आप सिली मिस्टेक बार बार करते हो, तो आपको फोकस करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, फोकस्ड होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें आपको देखना है कि ये ऑप्शन सही क्यों है, ये ऑप्शन गलत क्यों है, मतलब आप क्वेश्चन सही टिक कर रहे हो, यानी ये भी चीज आपको ऑब्जर्व करना है। और दूसरा चीज, यार अगर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने का। आप रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर आपका मिस्टेक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है, तो भैया यहाँ पे आपको जरूरत है पढ़ने का, यहाँ पे जरूरत है पढ़ने का। आप जाके लेक्चर देख सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, मॉड्यूल पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको जरूरत है पढ़ने का, और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 40-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, तब जाके आप सीख जाओगे। और अगर आप ओएमआर बबलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, तो भैया ये
सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि इसके बाद आपको होगा बस रिग्रेट के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको OMR का प्रैक्टिस करना है। मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूं यार। हम लोगों ने काफी मेहनत करने के बाद, बहुत सारा मेहनत करने के बाद नीट प्रेप का टीम पूरे हमें मदद कर रहा है, और उसमें हम लोगों ने एक सीरीज बनाया है जिसका नाम है पराक्रम सीरीज, जिसमें NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट हम लोग लाने जा रहे हैं। पराक्रम सीरीज का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है नीट क्वेस्ट। ये जाके आप अभी के अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लो, और इसमें आपको NCERT बेस्ट, सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बता दूं ना कि बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज तो सब दे देते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन कोई नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का। अब ये बहुत बड़ा बात था हमारे लिए इस चीज को लाना कि एक एक क्वेश्चन का आपको ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा टीचर के द्वारा, और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड होगा। ये जो एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन में आपके पास ऊपर में टाइमर चल रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दोगे, आपको OMR शीट का PDF दिया जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करवा के निकलवा लेना और अपने पेरेंट्स के निगरानी में इस टेस्ट को देना। और यहाँ पे चैप्टर वाइज और फुल टेस्ट दोनों होगा, और NTA के जो नया पैटर्न है उस पैटर्न पे बेस्ट यहाँ पे टेस्ट होगा। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि आज तक किसी टेस्ट में नहीं है और वो हमारे टेस्ट में आपको मिलेगा, वो है रिकमेंडेड क्वेश्चन का फीचर। भैया आपको अगर कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो आपको सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन को गलत करोगे ना हमारे टेस्ट में, तो वहां पे आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिलेगा, जिसको कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। यार ये रिकमेंडेड क्वेश्चन का फीचर भी आपको कुछ दिन में ऐड ऑन हो जाएगा, तो उससे पहले इस ऐप का आप सब्सक्रिप्शन ले लेना। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ साथ आपको क्लास 11 का, क्लास 12 का फिजिक्स का फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, NCERT हाईलाइट मिल जाएगा, ऑर्गेनिक माइंड मैप्स मिल जाएगा, रिएक्शन शीट मिल जाएगा। और ये है हम लोग का सिलेबस। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा टेस्ट होगा, जहां पे एवरीथिंग पहले से प्लान है। अगर कोई चीज पहले से प्लानिंग होता है ना, तो उस चीज पे आपको काम करने में बहुत मजा आता है। और ये याद रखना कि एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। भैया ये टेस्ट का कॉस्ट कितना होगा, मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूं कि हम लोग ना यूनिक क्वेश्चन तो आपको दे ही रहे हैं, यूनिक क्वेश्चन दे ही रहे हैं, और यूनिक क्वेश्चन के साथ साथ एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियरेंस भी होगा और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी होगा। डाउट क्लियरेंस होगा यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा रिकमेंडेड क्वेश्चन के थ्रू। और यहाँ पे आपको 1299 पे करना है इसके लिए। आपको लग रहा हो ये बहुत ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कम है। क्योंकि आप ये सोचो ना यार, 200 क्वेश्चन को अगर कोई टीचर सॉल्व कर रहा है और एक टेस्ट में आपको 200 नहीं 200 के बाद 600 क्वेश्चन मिला है, क्योंकि रिकमेंडेड क्वेश्चन भी मिला है, और उसके साथ साथ आपको ऐसा 27 टेस्ट मिला है, तो आप समझो कितना मैन पावर इसमें लगा होगा। यार इसके लिए अगर आप 1299 पे करते हो तो बहुत ही ज्यादा कम है। मैं इस टेस्ट को इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट बनाना चाहता हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एप्लीकेशन को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, नीट क्वेस्ट, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। पराक्रम सीरीज हमारा टेस्ट का नाम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ट क्वेश्चन होगा। आगे हम बात करते हैं कि भैया आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट से आपने सीख भी ले लिया कि आखिर हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर एनालिसिस करना है। मैं पेपर एनालिसिस में 3 चीज और ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आप पेपर एनालिसिस करते हो, तो वहां पे आप ये देखो आपने क्वेश्चन को करेक्ट कैसे किया, आपने क्वेश्चन को गलत क्यों करा, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ। और ये तीनों रीजन आपको 200 के 200 क्वेश्चन का पता होना चाहिए। ये हो गया प्रॉपर एनालिसिस। अब हम बात करते हैं हमारा टारगेट स्टडी। इसके लिए पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, द एप्रन बॉय। अभी जाओ, अभी के अभी जाओ, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं मिलेगा। अभी समय है आपके पास कुछ बहुत बड़ा करने का, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास होगा, द एप्रन बॉय जाके ज्वाइन कर लेना। हम लोग जो टारगेट स्टडी स्टार्ट करेंगे वो सिलेक्शन ओरिएंटेड होगा, कि आप कैसे सिलेक्ट होगे और कुछ नहीं, आप कैसे सिलेक्ट होगे यही मैं आपको बताऊंगा। आपको हमारे टारगेट स्टडी में आपको क्या मिलेगा, आपको ना इस प्रकार से डेली के टारगेट मिलेगा, इस प्रकार से डेली के टारगेट मिलेगा। और ये जो टारगेट होगा ना, ये जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमारा टारगेट होगा। ये जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट होगा। 26 तारीख को हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, आप देख सकते हो 26 नवंबर को हमारा नेक्स्ट टेस्ट है। इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का टारगेट होगा। तो आपको इस प्रकार से डे 1 करके, डे 2 करके डेली का टारगेट मिलेगा, जिसमें हम ना आपको वीडियो मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पे ये बता रहे होंगे कि ये चैप्टर में ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चैप्टर में ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ लेना। तो ये जो हुआ ना, एक पर्सनल लेवल पे हेल्प मैं आपको कर रहा हूँ यार। इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, अगर 12-13 घंटा 14 घंटा पढ़ सकते हो, तो भैया आप एक स्टेप आगे आ जाओ और देखो मैं तुम्हारा कैसे आगे सिलेक्शन तक पहुंचा देता हूँ। भैया आपके लाइफ में ना ऐसे हजारों लोग मिलेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लाइफ में ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो आपका पैर खींचेंगे, लेकिन आपके लाइफ में अगर एक भी लोग ऐसा मिल जाए ना जो आपका हाथ खींचे, तो उसके साथ चले जाना, क्योंकि वो आपको बहुत आगे तक लेके चले जाएंगे। तो भैया मेरा आपसे वही गुजारिश है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दो, सिलेक्शन आराम से आपका हो जाएगा। तो भैया ये टारगेट स्टडी कैसे होगा, थोड़ा सा हम डिटेल बता रहे हैं यार। हम लोग हर रोज आपको रात में 1 बजे करीब अगले दिन का एक टारगेट देंगे कि अगले दिन आपको ये कंप्लीट करना है। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा तो कर सकते हो,
अगर नहीं करना है तो बहुत बढ़िया, उसी को फॉलो करना। तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा, उसमें सारे चैप्टर्स होगा जिसको आपको रिवाइज करना होगा। मैं आपको बहुत कुछ ना टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर्सनल लेवल पे गाइड करूंगा, और जो चैप्टर मैं आपको दूंगा उसको आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं करा तो वो कंप्लीट कर सकते हो। आपको याद करना, याद कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं बनाया बना सकते हो, पीवाईक्यूज नहीं बनाया बना सकते हो, बैकलॉग लगाओ कंप्लीट कर सकते हो। इतना काम आपको उस टेस्ट सीरीज का करना है। और आपको लास्ट में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, मेरे रिसेंट वीडियो के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको इन्फॉर्म करना होगा कि भैया मैंने कर लिया, भैया मैंने कर लिया, आपने जो दिया था वो मैं कर लिया। और इतना करने के बाद जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना यार, मेरा मानो यार, उसी कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप पूरा सिलेक्शन के रास्ते पे चले जाओगे। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक कैश रिवॉर्ड भी आपके लिए होगा। जो बच्चे स्टार्टिंग के 11 दिन लगातार हमारे साथ काम करेंगे उसके लिए हमारे तरफ से कैश रिवॉर्ड होगा, वो मैं आपको फाइनल डिसाइड करके बता दूंगा। जो बच्चे यूट्यूब पे लगातार रहेंगे उसके लिए। अब हम ये बात करते हैं कि यार नीट 2024 5 मंथ में कैसे होगा, 5 मंथ में कैसे होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसा है जो आपको ये बोल रहा है कि यार 5 मंथ में नहीं कर सकते, तो उसका मुंह बंद करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि 5 मंथ बहुत होता है। नीट में यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत कुछ कंप्लीट कर रखे होते हैं, और आपने भी कर लिया होगा। 5 मंथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बस फोकस करना है, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, 5 मंथ में आसानी से आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हैं यार कि न्यू ईयर आने से पहले आपको क्या करना है। न्यू ईयर आएगा 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। उससे पहले आपको क्लास 11 पे पूरा कमांड बनाना है। उसमें आपको रिवीजन कर लेना है, बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, और एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना। अगर आपने क्लास 11 का कोई भी चैप्टर है ना, कोई भी चैप्टर छोड़ रखा होगा, तो उसको आप अभी मेरे साथ तो कर ही लोगे। अगर मेरा टारगेट सीरीज आप ज्वाइन करते हो, आप अगर मेरा पराक्रम सीरीज ज्वाइन करते हो, तो यार वहां पे हम आपसे काम करवा लेंगे। बस आप एक गट्स रखना है कि हाँ यार सिलेक्शन चाहिए मुझे। एक चीज मैं एक बता रहा हूं, मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन वो टेम्पोररी हो सकता है, लेकिन एक फियर ऑफ सिलेक्शन होगा ना कि यार अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स बहुत पुअर है, मेरे पेरेंट्स इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, मुझे सिलेक्शन चाहिए ही। तो यार वो एक फियर अगर आपके अंदर होगा ना, तो आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हो। तो यार वही चीज है, आपको काम करने में बहुत मदद करेगा। तो न्यू ईयर आने से पहले हमारा टारगेट ये है कि आप क्लास 11 को अच्छा कर लो, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी ये जो मंथ होगा ना, इस 2 मंथ में हम ये चाहते हैं आपसे कि आप क्लास 12 को एक्सक्लूसिवली बहुत उस पर काम करो, ठीक है, जहां पे आप चैप्टर को कंप्लीट करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे और याद करोगे। क्लास 12 का आप एक्सक्लूसिवली जनवरी और फरवरी में काम करोगे, और मार्च में आपका जो मेन काम होगा वो है क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन। और अप्रैल मंथ में मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन। कुछ वीकनेस निकालो उसका रिवीजन, मतलब फ्रीक्वेंट रिवीजन चल रहा होगा। और उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे A to Z। मैं बोल दिया ना कि अभी से लेकर नीट तक हम आपके साथ है। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं यार। अगर एक बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं ना, एक नहीं यार, बहुत सारे बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। अगर आप बोलते हो ना भैया मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हो गया, यार मेरा मेहनत करना सफल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपसे भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि हाँ आप भी मेरे साथ मेहनत करो, क्योंकि यार मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो चलो अब हम बता रहे हैं कि अगले अप्रैल में आपका 5 डेज पे मॉक टेस्ट होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोगों ने 5-5 दिन के गैप में यहाँ पे डिसाइड कर रखा है पूरा मॉक टेस्ट आपका। एक एक चैप्टर को एकदम ध्यान के हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। आप अपना एक टारगेट मार्क्स डिसाइड कर लो कि आपको कितना मार्क्स 2024 में अचीव करना है। उसमें मैं थोड़ा सा मदद ये कर सकता हूँ कि बायोलॉजी में आप चाहोगे ना 350 360 स्कोर कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप ये लेना है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आप फिजिक्स को पकड़ के नीट क्रैक करोगे या फिर केमिस्ट्री को। मैंने क्या करा था, मैंने करा था केमिस्ट्री को पकड़ लिया था और केमिस्ट्री में 165 मार्क्स स्कोर कर लिया था। आप अगर फिजिक्स को पकड़ के वो कर सकते हो तो फिजिक्स को भी कर सकते हो। तो आपके हाथ में यह है कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में है। उसके बाद आपको ये करना है कि एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यार आप ना 50 से 16 आवर्स का एक डेली का टारगेट रखो कि मुझे पढ़ना है कैसे भी, उसी में हमें सारा काम करना है। और अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो वो करना पड़ेगा। आप ये मत बोलना कि भैया 6 घंटा सोना है, ये करना है। यार ठीक है ना, 6 घंटा सोना है, 6 घंटा सोने के बाद भी आपके पास बहुत टाइम मिलता है, उसमें आप पढ़ाई करो ना, उसमें आप पढ़ाई करो। तो वाई वी नीड टाइम टेबल। टाइम टेबल का जरूरत क्यों होता है यार? बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपना परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं कर पाते कि हम कितना पढ़े आज, तो वहां पे हमें जरूरत होता है टाइम टेबल का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से थोड़ा सा बैठना और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, जिसको आप अगले पूरे मंथ में, पूरे ईयर में आप फॉलो करोगे नीट तक। ठीक है, एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी होता है। फिक्स योर स्टडी मटेरियल्स, आपका स्टडी मटेरियल्स फिक्स होना बहुत जरूरी है। आप इधर उधर जितना पैर मारोगे उतना आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाओगे। तो फिजिक्स में आप डीसी पांडे या फिर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स उसका नाम है, ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको ये फॉलो करने का, क्या बोलते हैं, HC वर्मा। अभी टाइम नहीं है, एनसीईआरटी करने का भी टाइम नहीं है।
आपको मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट दे दिया है, या तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो नीट क्वेस्ट, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज यार नीट क्वेस्ट को डाउनलोड करो और वहां पर रिव्यू दो जाके कि भैया आपको एप्लीकेशन कैसा लगा। 3 दिन का आपको डेमो मिल रहा है, एटलीस्ट वो जाके आप चेक कर लो। केमिस्ट्री में आपको मॉड्यूल करना है ओपी टंडन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ठीक है, इतना कर लोगे बहुत है। अब मैं तो ये बता रहा हूँ मॉड्यूल ही बहुत है। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी बूस्टर या फिर फिंगर टिप्स कर सकते हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आता है, एनसीईआरटी पंच है। किसी एक बुक को रेफर करो और उसको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, रिसोर्सेस यही है। बाकी यार ज्यादा इधर उधर मत भागो। मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ कि क्रैश कोर्स का वेट मत करो। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जो क्रैश कोर्स लास्ट में लॉन्च करते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स से सिलेक्शन का चांस तो बहुत कम होता है। आपके पास अभी टाइम है, अभी से प्रिपरेशन करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यार मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करोगे, क्योंकि यार एक चीज समझो, मेडिसिन फॉर कंसिस्टेंसी इज अ रीजन फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आप ये समझो कि आपको क्यों कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको मेहनत करना है तो आपको क्यों मेहनत करना है। अगर आपका वाई एकदम क्लियर रहा ना तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं आपके साथ हूं। और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, आपने सुना होगा। बाकी यार कुछ भी टफ नहीं होता है, अगर आप ठान लो तो कुछ भी आसान है ना। और 5 मंथ लिटरली बहुत बड़ा टाइम है नीट के लिए। सो आप जाओ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा पराक्रम सीरीज अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा पराक्रम सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में सबसे टॉप पे हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 16 टीचर का टीम मिलके इसको बनाया है और बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जाके अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट आप डेमो टेस्ट जाके दो, और जो भी रिव्यू होगा, जो भी रिव्यू आपका होगा वो आप मुझे प्ले स्टोर पे कहीं भी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, हम आपके साथ हैं।